वीरभूमि हिमाचल के धर्मशाला में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कांगड़ा चंपा सांसद किशन कपूर ने शिरकत की। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा, डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुन जंदल, एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा और अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों, अधिकारियों व स्कूलों के छात्र छात्राओं ने शिक्षा बोर्ड से धर्मशाला सचिवालय तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही बोर्ड परिसर में विशाल तिरंगा भी लहराया गया। इस मौके पर सांसद कांगड़ा चंबा किशन कपूर ने कहा कि आज़ादी की बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी है। न जाने कितने ही जवानों ने आज़ादी के नाम पर अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी और उन्हीं शहीदों को याद करते हुए और साथ ही तिरंगा लहराते हुए ये देश का और उनका सम्मान है। देश के साथ इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आज जो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा है। हर घर तिरंगा लगे। देखिए कि जो हमसे पहले पीढ़ी थी उनको आज़ादी की कीमत का पता था और अब जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपने स्वार्थ के साथ आगे बढ़ रही है। उसके बारे में तो मैं चर्चा आगे करूंगा, पर राष्ट्र की भावना आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी में जागरूक हो, इसलिए तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है और हर घर तिरंगा लहराए ताकि इस आज़ादी के लिए जो देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और इस आज़ादी का महत्व समझे। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी हमें इसकी बहुत सारे नौजवान, कई ऐसे परिवार थे, वो परिवारों ने बलिदान दे दिया। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, पूरे परिवार ख़त्म हो गए। उन्होंने इस आज़ादी दिलवाने के लिए, देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों का आहुति दी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो हर नागरिक में जागरूक हो, इसीलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके साथ साथ खास में ये हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इसका आयोजन किया और आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली और आप लोग भी यहाँ आए, पत्रकार बंधु, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में क्या करें? देखिए, आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय का। उन्होंने आज इस तिरंगा रैली को शुरू करके जो एक संदेश दिया है और जो आगामी 3-4 दिन के लिए पूरे सेलिब्रेशंस होनी है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराया जाना है, तो एक आज बहुत विशाल जो रैली है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एजुकेशन बोर्ड का भी उन्होंने मोबिलाइजेशन बहुत की है और मेरी अपील लोगों से यही रहेगी, क्योंकि ये 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हुए हैं। साथ साथ हिमाचल के लिए भी गौरवपूर्ण बात यह है कि हमारे अस्तित्व को आए हुए 75 वर्ष, 15 अप्रैल 1948 को हम लोग अस्तित्व में आए थे। ये जो उस समय यूनियन टेरिटरी था, तो उसका भी जो सेलिब्रेशन है वो साथ साथ चल रहा है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा सभी नागरिकों से कि वो बढ़ चढ़कर इस हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर पार्ट लें और तिरंगा अपने घरों के ऊपर फहराएं 13 से 15 अगस्त को। और जो ये हमारा एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है, एक पेट्रियाटिज़म का एक जो हुजूम है, इसके अंदर ज़रूर अपना जो योगदान है निश्चित करें। धन्यवाद। परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा ने कहा कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पावन व पवित्र विचार है जिसका पूरा देश पालन भी कर रहा है और इसी तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए उनके अपने बेटे ने भी सेना में रहते हुए अपने प्राण देश के नाम न्यौछावर कर दिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने भी सभी लोगों को तिरंगा यात्रा को सफल करने के लिए बधाई दी। तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, किस संदेश के साथ यहाँ आए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा खुशी का अवसर और क्या हो सकता है कि आज हम अपनी आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। 75वां
वर्ष मना रहे हैं। और इस चीज़ का भारतीय जनमानस पर जो प्रेरणा पैदा होती है और एक प्रेरणा की एक लहर जो उत्पन्न होती है, इसके साथ ही हमारी जो पीढ़ी है और आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनके अंदर एक देशभक्ति का जो जज्बा पैदा होगा, मैं समझता हूं कि वो अद्वितीय है। और ये आज का दिन एक हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। और ये इसी तरह से हमारा ये आज़ादी का जज्बा और हमारा ये प्रगति का जज्बा बना रहे, यही हम सब चाहते हैं।